अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूड रेशो। अब इसमें होता है क्या जी, आप लोगों को अलग अलग से रेशोज़ दी जाती हैं और उनमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, मिसाल के तौर पे आपको ये दो रेशोज़ अलग दी गई हैं, ए रेशो बी और बी रेशो सी। अब इनकी क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं जी? वो ए, बी और सी है। आपने ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे ना, तो ये हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा और यही आप लोगों ने इसमें फाइंड करना होता है कि तीनों के दरमियान रेशो कितनी होगी। ठीक है, वैसे तो अलग अलग रेशो दी होती है, ए और बी की रेशो भी अलग दी है, बी और सी की रेशो भी अलग दी है, लेकिन कंबाइन अगर हमने फाइंड करना हो तो वो कंटिन्यूड रेशो बन जाती है। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। के साथ ही ये देखें जी, नोट में लिखा हुआ है ए रेशो बी रेशो सी इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ रेशोज़। देखें ए रेशो बी में और बी रेशो सी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है दोनों में, तो उसको हम क्या करेंगे, उनका कॉमन एलिमेंट है वो। अब वर्किंग रूल की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि रेशो ऑफ आमना एंड आयशाज एज इज़ 1:2 और एंड आयशा एंड फातिमा एज इज़ 2:3। देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? वो आयशा है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, आमना रेशो आयशा रेशो फातिमा, लिख लिया। अब आमना और आयशा इनमें रेशो कितनी है? 1:2। ये हमने इस लाइन पे लिख लिया। अब इस लाइन पे तो ये रेशो लिखी जा चुकी, तो अब दूसरी रेशो कहाँ पे लिखेंगे? वो निचली लाइन पे लिखेंगे आप लोग। आयशा और फातिमा की एजेस में कितनी रेशो है? वो 2:3। अब इसका जो वर्किंग रूल है वो आपने करना ही ये है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसी के नीचे 1 के नीचे आंसर लिख देंगे 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 के नीचे आंसर लिख देंगे 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर 3 के नीचे आंसर लिख देंगे 6। इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास तीनों के दरमियान रेशो आ जाएगी 1:2:3। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। अब दो रेशोज़ गिवन है। ए रेशो बी कितनी है हमारे पास? 5:6, जबकि सी रेशो बी कितनी है हमारे पास? वह 3:8। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी। तो इसका मतलब अगर हमने ए रेशो बी रेशो सी लिखना है तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा? 5:6। अब दूसरी लाइन में हमने लिखना है कि बी सी रेशो बी तो लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? बी रेशो सी लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू इधर 8 है तो इधर हम लिखेंगे 8 और इधर रेशो और सी की वैल्यू पहले आ रही है तो वो आगे हमारे पास 3। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे और 5 को 8 से ज़रब देंगे, 8 को 6 से ज़रब देंगे, 6 को 3 से ज़रब देंगे। तो ये हमने यहाँ पर आंसर से लिख लिए 48:18। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20:24:9। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, एक्स रेशो वाई रेशो जी फाइंड करना है, यानी कि कंटिन्यूड रेशो फाइंड करनी है। दो रेशोज़ हमें अलग अलग गिवन है, एक्स रेशो वाई और वाई रेशो जी गिवन है। तो सिंपली इसको हम तरतीब से लिख सकते हैं। एक्स रेशो वाई जी हमारे पास 1/4 रेशो 1/3 और वाई रेशो जी है जी 1/2 रेशो 1/5। सेम वही प्रोसेस है, आपने लिखना है जी 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8, 1/3 को 1/2 से 1/6 और 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/15। अब ये जो रेशो आई ना बच्चों हमारे पास, ये आई फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो हम इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो देखें हमारे पास आता है 120। तो आप 120 से इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 15:20:8। तो ये आपके पास आंसर है। अब डिवाइडिंग ए क्वांटिटी इनटू ए गिवन रेशो बाय अप्लाइंग कंटिन्यूड रेशो। अब तो बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो अगर हमें 3 रेशोज़ दी गई होती थी और एक क्वांटिटी दी गई होती थी और हमने इसमें डिवाइड करना होता था इसको, तो हम करते क्या थे? 1 + 2 + 3 करते थे, आंसर आता था 6। फिर हम क्या करते थे? 1/6 लिखते थे और मल्टीप्लाई करवाते थे 200 से। 2/6 लिखते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे 200 से। 3/6 लिखते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे 200 से। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी इन रेशोज़ में। बट यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस इजाफी आ जाता है, ये कि हमें उसको पहले इस रेशो में यानी कि 1:2:3 में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना रेशो में लिखना होता है। तो अब आप लोगों ने पहले यही काम करना है। मिसाल के तौर पे क्वांटिटी आपको गिवन है और रेशो ये है कि आपके पास 3 बंदे हैं जी, अदनान है, ज़िशान है और अरसलान है। ठीक है, अदनान, ज़िशान, अरसलान, तरतीब से लिख लिया हमने।
अब वो कहता है कि अरसलान गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ ज़ीशान, यानी कि अगर ज़ीशान के पास 1 रुपया आता है तो अरसलान के पास उसका 2 गुना यानी कि 2 रुपये। ज़ीशान के पास 1 आया तो अरसलान के पास 2 आ गए। इसी तरह अगर ज़ीशान के पास 3 हैं तो अदनान के पास 1 है, यानी कि अदनान को जितने मिले उसके 3 गुना ज़ीशान को मिले। तो अदनान के पास अगर 1 है तो ज़ीशान के पास कितने हैं, 3 है। तो यहाँ से आप लोग इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे। 1 × 1 आंसर आता है 1, 3 × 1 आंसर 3 और 3 × 2 आंसर 6। तो 1:3:6 हमारे पास आंसर आ चुका। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 10। अब बारी बारी आप क्या करेंगे जी, 1/10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 5000 से, फिर 3/10 लिखेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5000, 6/10 लिखेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5000 से। तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीशान का शेयर आ गया जी 1500 रुपये, अरसलान का शेयर आ गया जी 3000 रुपये, जबकि अदनान का शेयर आ गया 500 रुपये। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। पहला सवाल है, उसने कहा कि आपने सिर्फ कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना है, A:B:C। हमें रेशोज़ गिवन है जी, A:B गिवन है, B:C गिवन है। इसमें भी A:B और C:B, इसमें भी A:C और B:C गिवन है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इनमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो पहले जुज़ की तरफ चलते हैं, उसमें लिखते हैं A:B:C, तरतीब से लिखेंगे ना। तो अब A और B के दरमियान रेशो कितनी है, 5 और 2। A के नीचे 5 आ गया, B के नीचे 2 आ गया। B और C, B के नीचे 3 आ गया, C के नीचे 5 आ गया। तो वही प्रोसेस आपने परफॉर्म करना है। 5 × 3 15, 2 × 3 6, जबकि 2 × 5 10। तो ये किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, ये आपका आंसर है। इसी तरह से दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। A:B:C लिखा। अब A की जगह पे 3 और B की जगह पे 4, ये आ गई रेशो। अब हमारे पास यहाँ पर B:C की बजाय C:B है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से B:C, और ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो भी अपनी जगह चेंज कर लेगी, 6:5 हो जाएगा। तो B की जगह पे आ जाएगा 6 और C की जगह पे आ जाएगा 5। तो वही 3 को 6 से ज़रब दी 18, 6 को 4 से ज़रब दी 24 और 4 को 5 से ज़रब दी 20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर ये सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई कर लेना है, और आंसर ये आ जाएगा 9:12:10। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं जी, वो भी आप लोगों ने यही फाइंड करना है। बस ये फ्रैक्शन में गिवन है ये कि आपने बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा के ना, जब ये रेशो में आ जाएगा ना आंसर, तो आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है, 6 का, 4 का और 10 का। एलसीएम लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपके पास सिंपल फॉर्म में इसको ले जाएगा। तो 10:15:6 आपके पास इसका जवाब आ गया। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में भी आपने वही प्रोसेस परफॉर्म करना है, और इन तीनों का 28, 21 और 18 का एलसीएम आया 504, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा 24:28:18। ये देखें 2 पे डिवाइड होते हैं तीनों, तो आप कर सकते हैं 2 पे डिवाइड भी, ठीक है। अब तीसरा सवाल कहते हैं ए रेशो ऑफ A एंड B शेयर इज़ 5:11, यानी कि A:B कितना है, 5:11, जबकि B और C का रेशो कितना है, 9 और 10, ठीक है। B और C 9, 10। अब वो कहता है कंटिन्यूड रेशो फाइंड करें। 5×9 45, 9×11 99 और 11×10 110। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अमाउंट अकरम, असलम और अनवर के बिटवीन। तो हम लिखेंगे असलम, इसी तरह से लिख लें, अकरम, असलम, अनवर रेशो इस तरह से लिख लें, जिस तरह से आपने इनके नाम लिखने हैं वैसे लिख लें, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ जी अनवर रेशो, असलम रेशो, अकरम। अब देखें जी अनवर और असलम के दरमियान कितनी रेशो है जी, ये देख लेते हैं। असलम की जगह पे आएगा जी 4 और अनवर की जगह पे आएगा 3। असलम 4 और अनवर 3। इसी तरह असलम कितना है जी 2 और अकरम कितना है जी 3। असलम 2 और अकरम 3। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब वो प्रोसेस अप्लाई कर दें, 3 को 2 से ज़रब दें, 4 को 2 से ज़रब दें, 4 को 3 से ज़रब दें और लिख दें। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट करें। यहाँ तक आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया 3:4:5। अब हमने क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा तीनों को जमा करें। 3 × 4 × 6 जवाब आया जी 13। अब क्वांटिटी कितनी थी जी, वो थी 429। अब आप लिखेंगे क्या जी, 3/13 ज़रब 429।
4/13 ज़रब 429, 6/13 ज़रब 429। तो ये आपके पास तीनों के शेयर्स आ जाएंगे तरतीब से। ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन सेम है जी। रेशो बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2, यानी कि ए और बी की रेशो कितनी है 1:2 और बी और सी की रेशो कितनी है 3:4। ये तो सिंपल है जी, लिख लिया। प्रॉफिट कितना है जी 20,400 रुपये। हमने इसको डिवाइड करना है तीनों में, तो सिंपल पहले तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड कर रेशो फाइंड करते हैं। वो आगे जी हमारे पास 3:6:8। अब क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इन रेशोज़ को प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आंसर 14 × 3 17, 17 आंसर आ गया। क्वांटिटी कितनी है जी 20,400। हम क्या लिखेंगे जी 3/17 ज़रब 20,400, 6/17 ज़रब 20,400, 8/17 ज़रब 20,400। तो हमारे पास तीनों के जो हैं वो शेयर्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। प्रॉफिट रेशो ए और बी कितनी 2:3, ये लिख लिया जी। सी और बी, यानी कि इसको बी और सी लिखेंगे तो 4 इस साइड पे आ जाएगा, 7 उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको B/C लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4:7। तो ये 4 बी की वैल्यू, 7 सी की वैल्यू। सेम इसको हम क्या करेंगे जी कंटिन्यूड रेशो में लिखेंगे। ये कैंसिलेशन नहीं होता किसी एक नंबर पे। अब हमने क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इन तीनों को पहले प्लस करेंगे। प्लस किए तो आंसर है 41। अब क्वांटिटी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 41,000। अब हम लिखेंगे 8/41, 8/41 मल्टीप्लाई 41,000। ठीक है, 41,000 या 41K आप लोग इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह 12/41 मल्टीप्लाई 41,000, 21/41 मल्टीप्लाई 41,000। तो ये देखें जी सेम वही तीनों के शेयर्स आप लोगों के आ जाएंगे। हल करने के बाद एक आ जाएगा 8,000, एक 12,000, एक आ जाएगा 21,000। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंटिन्यूड रेशो सीखा, फिर कंटिन्यूड रेशो फाइंड करना सीखा, फिर हमने किसी भी क्वांटिटी को कंटिन्यूड रेशो इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी की और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी परफॉर्म किए। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।